बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज का दौर बहुत सख्त है। हर तरफ टेंशनें टेंशनें, मसले ही मसले हैं। खुश रहना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। दूसरों में खुशियां मत ढूंढो। दूसरों के सहारे रहोगे तो अपनी शनाख्त भी खो दोगे। पहले खुद को तो जांच लो, परख लो, तुम क्या चाहते हो। अपने लिए तो जीना सीख लो। यकीन करो, आपसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं। खुद को बावर करो। हमने खुश रहना है तो रहना है। बस हर वक्त उदास मायूस रहने से और तो कुछ नहीं होना, बल्कि जो खुशियां आपकी जिंदगी में हैं वो भी नजरअंदाज हो रही होती हैं। यकीन करें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस उसकी खूबसूरती को महसूस करना सीखो। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना करना, क्योंकि कदरों कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दर्जात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामला सुलझाए रखो। सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 206 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हजूर तकरीब का मकाम रखते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर उसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और उसकी तस्बीह करते हैं और उसके आगे झुकते रहते हैं। इसकी तफसीर है, मतलब ये है कि बड़ाई का घमंड और बंदगी से मुंह मोड़ना शयातीन का काम है और इसका नतीजा पस्ती व तनजुल है। बेखिलाफ इसके खुदा के आगे झुकना और बंदगी में साबित कदम रहना मलकूती फेल है और इसका नतीजा तरक्की और बुलंदी और खुदा से तकर्रुब है। अगर तुम इस तरक्की के ख्वाहिशमंद हो तो अपने तर्ज अमल को शयातीन के बजाय मलाइका के तर्ज अमल के मुताबिक बनाओ। तस्बीह करते हैं यानी वो अल्लाह ताला का बेऐब और बेनक्स और बेखता होना, हर किस्म की कमजोरियों से उसका मुनज़्ज़ह होना और उसका लाशरीक और बेमिसल और बेहमता होना दिल से मानते हैं। इसका इकरार और एतराफ़ करते हैं और दायमन उसके इजहार और ऐलान में मशगूल रहते हैं। इस मकाम पर हुक्म है कि जो शख्स इस आयत को पढ़े या सुने वो सजदा करे, ताकि इसका हाल मलाइका मुकर्रबीन के हाल से मुताबिक हो जाए और सारी कायनात का इंतज़ाम चलाने वाले कारकुन जिस खुदा के आगे झुके हुए हैं, इसी के आगे वो भी इन सब के साथ झुक जाए और अपने अमल से फौरन ये साबित कर दे कि वो ना तो किसी घमंड में मुब्तला है और ना खुदा की बंदगी से मुंह मोड़ने वाला है। कुरान मजीद में ऐसे 14 मकामात हैं जहाँ आयात सजदा आई हैं। इन आयात पर सजदा का मशरू होना तो मुतफ़िक़ अलैह है, मगर इसके वजूब में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदा तिलावत को वाजिब कहते हैं और दूसरे उलमा ने इसको सुन्नत करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात एक बड़े मजमे में कुरान पढ़ते और उसमें जब आयत सजदा आती तो आप खुद भी सजदे में गिर जाते थे और जो शख्स जहाँ होता वहीं सजदा रेज हो जाता था। हत्ता कि किसी को सजदा करने के लिए जगह ना मिलती तो वो अपने आगे वाले शख्स की पीठ पर सर रख देता। ये भी रवायत में आया है कि आपने फतह मक्का के मौके पर कुरान पढ़ा और इसमें जब आयत सजदा आई तो जो लोग जमीन पर खड़े थे उन्होंने जमीन पर सजदा किया और जो घोड़ों और ऊंटों पर सवार थे वो अपनी सवारियों पर ही झुक गए। कभी आपने दौरान खुतबा में आयत सजदा पढ़ी तो मिंबर से उतर कर सजदा किया है और फिर ऊपर जाकर खुतबा शुरू कर दिया है। इस सजदे के लिए जमहूर इन्हीं शराइत के कायल हैं जो नमाज की शर्तें हैं, यानी बावजू होना, किबला रुख होना और नमाज की तरह सजदे में जमीन पर सर रखना। लेकिन जितनी अहादीस सजूद तलावत के बाब में हमको मिली हैं, इनमें कहीं इन शर्तों के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। इनसे तो यही मालूम होता है कि आयत सजदा सुनकर जो शख्स जहाँ जिस हाल में हो झुक जाए, ख्वाह बावजू हो या ना हो, ख्वाह इस्तकबाल किबला मुमकिन हो या ना हो, ख्वाह जमीन पर सर रखने का मौका हो या ना हो। सल्फ में भी हमको ऐसी शख्सियतें मिलती हैं जिनका अमल इस तरीके पर था। चुनाचा इमाम बुखारी ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के मुतालिक लिखा है
کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ اور ابو عبد الرحمن سلمہ کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ راستے چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے، اور اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ قبلہ رخ بھی ہوں یا نہ ہوں۔ ان وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ مبنی بر احتیاط مسلک جمہور ہی کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے، اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک سے مختلف تھا۔ یہاں صورت الاعراف مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم صورت الانفال سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔